चैप्टर है अगला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम पढ़ते हैं इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे डिफाइन करेंगे? इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम मूव करेंगे, कहाँ से मूव करना है? फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट। इन्फिनिटी से अगर हम उस पॉइंट तक चार्ज को लेके आएंगे तो उतना जितना वर्क डन कहलाएगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट है तो इसका फॉर्मूला क्या देगा? W इन्फिनिटी से A तक लाने के लिए अपॉन Q। ऐसा यूनिट है इसकी जूल पर कूलम और ऑल्सो कॉल्ड वोल्ट। अगला इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस between the 2 point in electric field is defined as amount of work done in moving a test charge from one point to another। डिफरेंस क्या होता है? सिंपल सा 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट पे मूव करते हैं तो जितना वो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर 2 पॉइंट से ए एंड बी तो उनके बीच में कितना वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला वी ए बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, वर्क डन ए टू बी अपॉन क्यू। इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट इज जूल पर कूलम एंड ऑल्सो कॉल्ड वोल्ट। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। छोटे छोटे डिफरेंस वो देखते जाइए आप। फिर वोल्ट का फॉर्मूला पोटेंशियल कितना है? 1/4πε0 Q अपॉन आर। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये 3 फॉर्मूले हैं, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें किसे ग्रेडियंट के रूप में दिखाना है? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट चार्ज कितना है? पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर। ये भी बताया फॉर्मूला, वही फॉर्मूला देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लीजिए 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। डिफ्रेंशिएशन dV अपॉन डी आर, ये कॉन्स्टेंट है, ऐसा बाहर निकाल दिया। Q भी कॉन्स्टेंट बाहर, डी अपॉन डी आर ब्रैकेट में 1 अपॉन आर। ऊपर ले देंगे पावर, डिफ्रेंशिएशन का रूल होता है पावर 1 आगे आती है। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x की पावर n का तो n x n-1 होता है। तो ऐसे डी अपॉन डी आर इक्वल टू 1/4πε0 Q, पावर आई आई 1 और r -1 तो हमारा जो आंसर देगा वो देगा dV अपॉन डी आर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है ये सेकंड इक्वेशन से किसकी वैल्यू है? E की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? E की वैल्यू है। ये सेकंड इक्वेशन E की वैल्यू है। तो dV अपॉन डी आर इक्वल टू माइनस ई, तो E इक्वल टू माइनस का dV अपॉन डी आर। इसे थोड़ा समझते हैं अच्छे से। E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन डी आर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के। ग्रेडियंट मतलब लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल का ग्रेडियंट dV अपॉन डी आर। हेंस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव साइन क्या करता है? यहाँ पे डायरेक्शन शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इज टूवर्ड्स द प्लेन वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ होती है जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन डी आर का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है। और यहाँ जो माइनस साइन है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि किधर है? जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। एनी सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम। ऐसा सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम रहता है उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस। हर किसी कोई सा भी सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल इक्वल है हर पॉइंट पे उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल,
पहली प्रॉपर्टी, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी वर्क डन नहीं होगा अगर हम टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस को। क्यों नहीं होगा वर्क डन, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे नीचे। सेकंड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज राइट एंगल टू इक्विपोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, नो वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। थर्ड, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर एट इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहली प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बनाते हैं हमने कि क्यों नहीं होगा वर्क डन, क्यों नहीं होगा। सपोज कर लिए लेट ए एंड बी आर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ए एंड बी क्या है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं एंड अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, और एक टेस्ट चार्ज मान लिया क्यू नॉट जो कि हम मूव करा रहे हैं ए टू बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी बी माइनस ए, फाइनल माइनस इनिशियल होता है वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नेट। अब हमें पता है पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, तो वी ए इक्वल टू वी बी। अब इन दोनों का डिफरेंस होगा तो जीरो आएगा। अब मल्टीप्लाई कर जाएंगे, इधर जाएगा क्यू इंटू जीरो जीरो, तो वर्क डन क्या आ गया, जीरो। दूसरा क्वेश्चन है, शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है, देयरफॉर बिटवीन टू पॉइंट्स एट इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन क्या होता है, जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन है वो जीरो, ये हमें पता चल चुका है। तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी एस, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस। ठीक है, तो एफ डी एस आ गया वर्क डन, ये जीरो हो गया। एफ इज इक्वल टू हमें पढ़ा हमने, एफ इज इक्वल टू होता है क्यू ई, क्या होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो क्यू नॉट ई, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है तो क्यू नॉट ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू को भेज दिया वो जीरो हो जाएगा, बचेगा ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। अब इस टर्म को पूरा नीचे भेज दिए तो जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो कहाँ होता है, कॉस जीरो होता है 90 पे, तो थीटा इक्वल टू क्या गया 90। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज राइट एंगल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ। कितना आसान से, वर्क डन जीरो है, एफ डी एस फॉर्मूला लगाया, क्यू नॉट ई इसको चेंज कर दिया, इसको सबको इधर भेज दिया, ये सब जीरो हो गया। कॉस जीरो कहाँ होता है 90 पे, तो 90 एंगल आ गया हमारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल बनाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ। अगला क्वेश्चन, शो दैट नो टू चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे, क्यों, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो, अगर वो करेंगी तो क्या होगा, देन इट मीन्स एट दैट पॉइंट दे हैव टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर वो करती हैं तो उस पॉइंट पे, अगर मान लीजिए ऐसे इंटरसेक्ट करा तो इस पॉइंट पे दो वैल्यूज शो करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। क्या दो वैल्यूज शो कर सकता है, नहीं शो सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही वैल्यू होगी वहाँ पे, दो वैल्यू शो नहीं करेगा। इसी वजह से जो हमारा टू सर्फेसेस हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ऐसी सरफेस होती है जहाँ पे हर जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने कि कोई भी वर्क डन नहीं होता इसके ऊपर। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि नो टू सर्फेसिस इंटरसेक्ट ईच अदर, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस इंटरसेक्ट ईच अदर, और इनके प्रूफ देखे थे।